से मांगी माँ की ममता कि मुझे पुत्र मिले, बोलो किसकी तरह। बताओ माताजी, भजन को सुन रहे हो आप? समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ गया? एक माँ किस तरह का पुत्र चाहती है बताओगे आप? कैसा? अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन वो बहुत अच्छा भी दुनिया में एक बेटा हुआ है, बहुत बेटे हुए। राम जी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर अगर किसी को माना जाता है तो सुनिए, बताया क्या? माँ से मांगे माँ की ममता कि मुझे पुत्र मिले, श्रवण की तरह। और एक भाभी क्या चाहेगी? दुनिया में सबसे अच्छा देवर एक ही हुआ है, और वो कौन? और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगे माँ की ममता, मुझे पुत्र मिले, श्रवण की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। कोई नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। और गुरु जी मांगे मुझे शिष्य मिले, मुझे शिष्य मिले, बोलो किसकी तरह। बताओ, कोई भी बताओ भाई, ज्यादा कठिन नहीं है। गुरु जी को एक अगर शिष्य चाहिए तो वो सबसे बेस्ट शिष्य कौन था बताओ? सबसे अच्छा मैं बताऊं? कोई बात नहीं, आप जब सुनोगे तो ध्यान आ जाएगा, दिमाग से निकल जाता है। बताया, गुरु जी मांगे मुझे शिष्य मिले, मुझे शिष्य मिले, एकलव्य की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। दर्शन करने के लिए जाते हैं तीर्थों पर कि भाई हम वैष्णो धाम जा रहे हैं, हम साईं बाबा के दरबार जा रहे हैं। कोई किसी को ज्यादा मानता है, कोई किसी को। लेकिन बताने की ये जरूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन दिल में आ रहा है तो बता रही हूँ। हर इंसान के घर में अपने वो देवी देवता होते हैं कि अगर उनकी पूजा की जाए तो
तो इस माँ को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे ऊपर तो अपनी खुद की माँ होती है। अपने माँ बाप की सेवा करो। गुरु को बताया है तृतीय स्थान पर, पहले पर बताया है माँ, दूसरे पर पिता और तीसरे पर गुरु। और रही बात गुरुओं की, तो गुरुओं ने तो नाम बदनाम करके रखा है देश में। ऐसे ऐसे गुरुजी भी हैं। आजकल ढोंग पाखंड इतना ज्यादा फैल गया है जिसकी कोई हद नहीं रही। आजकल गुरुजियों के पैरों में लंबी लेट जाती है माता बहना, तो ज्यादा ही चक्कर में आ जाती है। पहले कुछ मोड़े आ जाते थे कि ऐसी ऐसी 2-4 बातें रट लगाए हुए होते हैं कि ऐसे लगता है भाई ये इसे बहुत जानकारी है, ये बहुत सच्चा साधु है। 2-3 बातें ऐसी करेंगे, हाँ बेटी तू बहुत दिल की नरम है, पर तेरी घर में कोई नहीं सुनता, सबसे ज्यादा दुखी रहती है तू। हाँ बाबा ऐसे ही तो है, सच कह रहे हैं बाबा। दूसरी बात, बेटी ऐसा करूंगा, पता नहीं कितनी बात मैं भूल भी गई, काफी सारी बातें होती है उनके पास। और माता बहना पैर छूती है। जागरण का मतलब होता है असली जागरूक हो जाना। केवल तालियां बजाने से और नाचने से इन सबसे जागरूक नहीं हुआ जाता है। जागरण का मतलब जागरूक होना। और इसमें आज एक बात से जागरूक आप हो जाओ कि संतों के जो पैर छूते हो ना आप सब, जो भी गुरु भी मानते हो, मानो जो सच्चा संत होगा ना वो किसी स्त्री से अपने पैर स्पर्श नहीं कराएगा, दूर से ही ऐसे कर देगा। और एक पतिव्रता स्त्री को दुनिया में केवल और केवल अपने सुहाग के, अपने पति के पैरों को हाथ लगाना चाहिए, दूसरे मर्द के पैरों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पाप होता है। माता सीता ने दशरथ जी के पैरों को कभी हाथ नहीं लगाया था, अपना पल्ला बीच में लेती थी। तो ये होना चाहिए। अगर बात सही हो तो तालियां बजा के मुझे एक बार बताओ अगर आप सहमत हो तो। आजकल वैसे तो देहात में अगर आप अपने ससुर जी के पैर नहीं छुओगी तो बात बनाते कि पैर छूने में जोर पड़ता है, लेकिन खुद ही नहीं छुआने चाहिए। और आप ये समझ लो अगर पैर छुओ तो दुपट्टा बीच में रखो हाथ के और पैर के, है ना। तो दूसरी कली में सुनिए एक और बात क्या बताई। जब जब भीड़ पड़े बहना पे दौड़े दौड़े आते हैं। जब जब भीड़ पड़े बहना पर दौड़े दौड़े आते हैं। जब जब भीड़ पड़े बहना पे दौड़े दौड़े आते हैं। जब जब भीड़ पड़े बहना पर दौड़े दौड़े आते हैं। और बहना मांगे मुझे भाई मिले, मुझे भाई मिले कृष्ण की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। घर में ये मेहमान तो अच्छे लगते हैं। आते जाते तो घर मेहमान भी अच्छे लगते हैं। आते जाते घर में ये मेहमान भी अच्छे लगते हैं। आते जाते घर में ये मेहमान भी अच्छे लगते हैं। और हम मांगे यही मेहमान मिले, मेहमान मिले। इस दुनिया में इतना बड़ा स्वाभिमानी एक इंसान हुआ था जो भगवान जी का, भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र भी था और परम भक्त भी था। दुनिया में आज के समय में किसी के पास टोटा आ जाओ, सहायता मांगने के लिए जाते हैं, जाना पड़ जाता है, कई बार मजबूरियां हो जाती हैं। लेकिन सुदामा जी इतने स्वाभिमानी थे कि घर में एक निवाला खाने के लिए नहीं था। मिश्रानी के बार बार कहने पर द्वारिका पहुंच तो गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास,
लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दे, वरना हाथ फैलाने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं लोग। अरे भगवान के मुंह से भी ये निकल गया था कि तेरे जैसा यार जगत में टोहे से भी पाया ना। अरे धन्य सुदामा, टोटे में भी तूने स्वाभिमान गिराया ना। अगर मेहमान हो, कोई अतिथि हो तो सुदामा की तरह हो। ऐसे मांगते तो सारी दुनिया में है, बताया क्या? हम मांगे यही मेहमान मिले, मेहमान मिले सुदामा की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह।